जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल हम सबने श्रवण किया कि पितामह भीष्म स्तुति करते करते प्रभु के धाम को प्राप्त हो गए और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के पनगमन कर गए। प्रातःकालीन जब पांडव दुखी हो गए तो नारदादि ऋषि पहुंच करके उन्हें सारा वृतांत बताया तो पांडवों को कुछ संतुष्टि हुई और कहते हैं प्रभु किसी न किसी प्रकार से पांडवों का समाचार जानने के लिए द्वारका से आते ही रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान और अपने बंधुओं का समाचार जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा, पर अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए, वो अभी तक लौट के नहीं आए। तो युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया कि भैया भीम, आज 7 महीने बीत गए हैं, हमारे प्रिय अर्जुन अभी तक लौट के नहीं आए हैं, मुझे उसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। कहे गता सप्तधुनामाशा भीमसेन तवानुजा नैतिकश्वा हेतिर नाहम वेदेद मंजहास। 7 माह बीत गए, क्या कारण है? आजकल मुझे बहुत अनिष्ट संकेत मिल रहे हैं, अमंगलकारी संकेत मिल रहे हैं, मेरा मन व्यथित है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, और जो अर्जुन की हालत देखी महाराज तो युधिष्ठिर और घबरा गए और हजारों प्रश्न करने लगे कि अर्जुन, तुम्हारा परम तेजस्वी मुखमंडल आज तेजहीन क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या बात है? द्वारका में सब कुशल मंगल तो है? हजारों प्रश्न कर डाले। द्वारका वासियों का जब कुशलता पूछा अंत में, तो अर्जुन चरणों में गिर करके यदुवंश के संहार का सारा प्रसंग सुना दिए। चितो हम महाराजा हरिणो बंदरूपिणा हेन में पहतम तेजो देव विस्मापनम। देवताओं को विस्मित कर देने वाला ये मेरा परम तेज बल गोविंद के साथ ही सब परम धाम चला गया, हम सब उनसे वंचित हो गए। जैसे ये प्रश्न महाराज बुआ कुंती ने सुना कि गोविंद परम धाम चले गए हैं, यदुवंशियों का ग्रह युद्ध में सब समाप्त हो गया है, ये तो पंचवशेष था, केवल 4-5 लोग ही बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए इस ग्रह युद्ध में। इतना सुनते ही महाराज बुआ कुंती ने प्रभु के चरणों में ध्यान किया और पल भर में अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने भी कहा कि प्रभु के विहीन इस धरती पर अब हम भी नहीं रह सकते हैं। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सारा सत्ता का भार सौंप दिया और 5 भाई द्रौपदी के सहित निकल पड़े। हिमालय की यात्रा में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। अब छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। एक दिन परीक्षित भेष बदल करके प्रजा की निरीक्षण के लिए निकले कि देखें तो हमारी प्रजा में कैसा क्या चल रहा है। तो सब जगह उन्हें अपने पूर्वजों की, अपने पिता की प्रशंसा सुनने को ही मिली, पर उन्होंने एक जगह क्या देखा महाराज कि एक गाय और एक बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह से पीटता हुआ ले जा रहा था। मार मार के बछड़े के 3 पैर तोड़ डाले। महाराज परीक्षित ने जब यह देखा तो क्रोधित हो गए कि हमारे राज्य में गौ माता पर प्रहार करने वाला ये पापी कौन प्रवेश कर गया है। क्रोधित होकर के तलवार निकाल करके उस दुष्ट को दंड देने के लिए महाराज परीक्षित आगे बढ़े और बोले, मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल भी मत रोना, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी परीक्षित जीवित है। जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए प्रभु गोलोक धाम करके छोड़ करके धराधाम पर उतर आए, शपथ रमण किए, उनके जाते ही, उनके अंदर ध्यान होते ही उनके गौ माता को पीड़ित करने वाला यह दुष्ट दुरात्मा कौन है? जो महाराज मारने के लिए तलवार उठाई तो दीनवत शरणम गता, उनकी शरण में दीनहीन होकर के
गिर गया और बोला त्राहिमाम त्राहिमाम। तो क्षत्रिय का धर्म है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को मारा नहीं जाता। तो धर्म विचार करके परीक्षित ने उसे छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम करके बोला, माते आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है? निर्विघ्न होकर के आप मुझे बताओ। गौ माता तो आंसू बहाती रही, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। और जब बछड़े से पूछे कि भगवान आप बतावे, आपके तो 3 पैर तोड़ दिए, आपकी यह दशा किसने की? तो बछड़ा बोल पड़ा कि महाराज, हम इस अपनी दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहता है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्म भोगते हैं। तो आप ही बताओ, हम इस अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? इसीलिए आप किसी को दोष देना नहीं चाहते महाराज। परीक्षित बोले, महाशय, आपके वचनों से ही आपका परिचय मिल गया। आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं की। आपके इस वाणी व्यवहार से समझ गए कि आप धर्म है। और धर्म के 4 चरण होते हैं महाराज, 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। सत्य, तप, दया और शौच, ये 4 हैं। उनमें से आज ये धर्म केवल सत्य पर ही टिका है, बाकी तो इसके 3 पैर तोड़ दिए गए। अब मैं गौ माता को भी पहचान गया। अगर आप धर्म है तो ये धरती माता है। भगवान के वियोग में संतप्त दुखी हैं। परंतु धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है? क्यों भाई, तुम कौन हो? क्यों इनके पीछे पड़े हो? तब हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, मेरा नाम कली है, मैं कलियुग हूं। तो परीक्षित बोले, दुष्ट, तो तू हमारे राज्य में घुस कैसे आया? निकल बाहर। कलियुग बोला कि निकल कर जाऊंगा कहां महाराज? अखिल भूमंडल में तो आप ही का साम्राज्य है। मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, पर मेरे अंदर एक गुण ऐसा भी है जो किसी के पास नहीं है। अच्छा, परीक्षित बोले, क्या गुण है बताओ? तो केवल कीर्तन करने से जीवों को वही फल देता हूं जो फल अन्य योगों में तप से, यज्ञ से, ध्यान से प्राप्त होता है, वो इस कलयुग में केवल कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित ने कहा, वाह, ये तो बड़ा अच्छा गुण है। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 नहीं 4 स्थान देता हूं। तू जा करके वहां पे सपरिवार सुख से निवास करना। कौन कौन से 4 जगह दी? तो बोले, द्योतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्मश्चतुर्विध। तो 4 स्थान दिए। पहला द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो उस जगह तुम अपना झंडा गाड़ लो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां भी तुम अपना झंडा गाड़ लो। तीसरा स्त्रिया, जहां लंपट व्यभिचारी पर स्त्री रत पुरुष रहते हो वहां भी तुम अपना झंडा गाड़ लो। चौथा, जहां जीव जंतु को मारा पीटा जाता हो, काटा जाता हो, कसाई खाना, वहां भी तुम अपना ये झंडा गाड़ लो। ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिया। कलयुग ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आपने हमारे दोषों पर तो पूरी दृष्टि रखी, पर हमारी विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया। अरे हमारा गुण भी तो प्यारा है, तो कम से कम 1 स्थान तो बढ़िया सा दे देते रहने के लिए। तो परीक्षित बोले, अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? तो कलयुग कहता है, पुनश्च याचमानाया जातरूप मदत प्रभो। तो केवल स्वर्ण पर निवास और मिल जाता महाराज। तो परीक्षित बोले, ठीक है, तथास्तु, चलो दिया। तो कलयुग प्रसन्न हो गया। जात रूप मतलब सोना,
ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतकृष्टजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। जात रूप मतलब सोना। तो स्वर्ण पर निवास महाराज परीक्षित ने कलयुग को दे दिया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित भी अपने महलों पे लौट गए। राधे राधे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप सब भक्त लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसी प्रकार से आप तक भगवत का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।